बगावत पर उकसाने का मुकदमा शहबाज गिल अदालत में पेश। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। बगावत पर उकसाने का ये मुकदमा है। शहबाज गिल को अदालत में पेश किया गया और पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अदालती कार्रवाई की तफसीलात जानेंगे आमिर सैयद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा। जी देखिए, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो बगावत पर उकसाने का मुकदमा था, उस मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस ने आज अलसुबह ही डॉक्टर शहबाज गिल को पेश किया जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। दरख्वास्त में लिखा गया कि शहबाज गिल के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था और उनसे मज़ीद तफ्तीश करना है। उनके साथ इस जुर्म में शामिल जो दीगर लोग हैं उनसे उनकी छानबीन करनी है, उनको ट्रेस आउट करना है और शहबाज गिल को मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद करना है। इसके अलावा उनकी जो उनकी रिकॉर्डिंग है वो भी यूएसबी में सेव की गई है, उसकी फॉरेंसिक टेस्ट जो है वो भी करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा उनका तिब्बी मुआयना भी करवाना ज़रूरी है, लिहाजा उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए। ताहम इसकी मुखालफत की शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने और उन्होंने ये कहा कि ये एक सियासी मुकदमा है और बेबुनियाद मुकदमा है, इसमें उनको बरी कर दिया जाए। ताहम अदालत ने उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी और पुलिस की जो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा थी उसमें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है और मज़ीद 2 रोज़ के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया है डॉक्टर शहबाज गिल को। और पुलिस को ये हुक्म दिया है कि वो फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाएं डॉक्टर शहबाज गिल का, जो उन्होंने ये बयान दिया और बगावत पर उकसाया और इसके अलावा एहानत जुर्म किया और इसके अलावा उनके साथ जो अफरा तफरी फैलाने की भी कोशिश की गई। ये दीगर दफ़ात के तहत ये जो मुकदमा दर्ज है इसमें अदालत ने ये लिखा कि ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनसे ये लगता है कि ये जुर्म हुआ है, लिहाजा इस जुर्म की अभी तक तफ्तीश जो है वो मुकम्मल नहीं हुई और तफ्तीश मुकम्मल करना ज़रूरी है। लिहाजा इसके लिए ज़रूरी है कि शहबाज गिल से मुकम्मल तफ्तीश की जाए और उनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। यही वजह है कि अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है शहबाज गिल का और 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और तफ्तीशी अफसर को यह हदायत की है कि वो 2 रोज़ के अंदर शहबाज गिल का मोबाइल फ़ोन भी बरामद करे। इसके अलावा उनके साथ इस जुर्म में कौन कौन शरीक था उससे मुतल्लिक भी तफ्तीश करें और इसके अलावा इस पूरे जुर्म के सरजद होने में जो शवाहिद हैं वो तमाम भी फ़ाइल का हिस्सा बनाए जाएँ और रिकॉर्ड पर लाए जाएँ। ये अदालत ने हुक्म दिया, जिसके बाद शहबाज गिल को लेकर अब इस्लामाबाद पुलिस रवाना हो चुकी है और अब उन्हें दोबारा थाना कोसार मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज गिल को जब अदालत पेश किया गया तो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे और इस मौके पर जो पुलिस है उसने कॉर्डन कर रखा था इस पूरे जो अदालती जो दायरा अदालत है और इसके अलावा अदालत में किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसके अलावा जो वकला थे शहबाज गिल के वो आए, उन्होंने इस मुकदमे को सियासी मुकदमा करार दिया और ये कहा कि ये बेबुनियाद मुकदमा है। ताहम अदालत ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली और जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया शहबाज गिल का और साथ में अदालत ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया है और उसमें अदालत ने शहबाज गिल का तिब्बी मुआयना भी करवाने का हुक्म दिया है। साथ में जो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसका उसका फॉरेंसिक टेस्ट भी करवाने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत ने तफ्तीशी अफसर को ये भी हदायत की है कि इस मुकदमे में शहबाज गिल के साथ कौन कौन शामिल था, एहानत जुर्म में कौन कौन शरीक था, इससे मुतल्लिक भी जामे तफ्तीश की जाए और अदालत में आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश की जाए। ये हुक्म जारी किया गया है जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर की जानिब से और उन्होंने अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शहबाज गिल को इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया और साथ में हदायत की है कि 2 रोज़ में जामे तफ्तीश करके अदालत में रिपोर्ट पेश की जाए। इस समात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज गिल ने कहा कि वो किसी इदारे के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं देना चाहते, ना कभी दिया और ना कभी वो देने का इरादा रखते हैं, वो इदारों का एहतराम करते हैं। ताहम इस मौके पर तफ्तीशी अफसर ने ज़रूर कहा कि शहबाज गिल अकेले इस जुर्म में शरीक नहीं थे बल्कि उनके साथ बहुत से लोग थे, उन तमाम लोगों से मुतल्लिक तफ्तीश करनी है। लिहाजा इस हवाले से अब 2 रोज़ के बाद इस्लामाबाद की अदालत में रिपोर्ट पेश की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फुटेज सामने आ गई। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद हुआ, ना किसी ने गाड़ी तोड़ी। शहबाज गिल के ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया, ना ही घसीटा गया। ड्राइवर के बयानात में खुला तजाद, खुद ही कमीज फाड़कर तशद्दुद का दावा किया। ये सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है। शहबाज गिल या ड्राइवर पर तशद्दुद हुआ, ना किसी ने गाड़ी को तोड़ा। शहबाज गिल के ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया और ना ही उसे घसीटा गया। ड्राइवर के बयानात में खुला तजाद है, खुद तशद्दुद का दावा किया गया है। कमरुल मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। हो सका कि क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, जब शहबाज गिल की गिरफ्तारी कल बनीगाला इमरान खान चौक से की गई तो उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज जिसकी जो बताया जा रहा है कि वो 4.5 मिनट की सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आई और उसमें देखा जा सकता है कि जो दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान और मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से, खास तौर पर फवाद चौधरी और सरबराह PTI इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि ड्राइवर पर तशद्दुद किया गया है और जो शहबाज गिल है उन पर भी तशद्दुद किया गया, जबकि गाड़ी तोड़ी गई है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, फ्रंट और बैक पर दो गाड़ियां जो है ATS ने अपनी लगाई और उसके बाद बारहा शहबाज गिल को गाड़ी से निकलने का कहते रहे कि वो गाड़ी से बाहर आ जाए। ताहम शहबाज गिल और उनका जो ड्राइवर है उन्होंने गाड़ी को मुकम्मल तौर पर लॉक कर लिया और उसके बाद बाहर आने से इनकार किया। गाड़ी को वहां से भगाने की भी कोशिश की गई इनके ड्राइवर की जानिब से, लेकिन उसके बाद जो ATS के कमांडोज हैं उन्होंने पिछला शीशा सिर्फ तोड़ा और उसके बाद लॉक खोल के बासानी शहबाज गिल को बाहर निकाला और उसके बाद उनको लेकर के उनके ड्राइवर, जिनका ये दावा था कि उन पर तशद्दुद किया गया और उनके कपड़े फाड़े गए हैं, वो इस फुटेज में नजर भी नहीं आ रहे कि उनके कपड़े फाड़ने के कोई फुटेज या उन पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद जो है वो किया गया हो। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया वो गाड़ी में से बाहर भी नहीं निकले। जब शहबाज गिल को गाड़ी में से निकाला गया और उसके बाद एक प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर उनको पहले थाना बनीगाला और उसके बाद सिविल CIA में मुंतकिल कर दिया गया था, जिन्हें आज सुबह अदालत में पेश किया गया। तो इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद का वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। इस्लामाबाद पुलिस के ATS के कमांडोज ने इनको इंटरसेप्ट किया और उनको तकरीबन 4 मिनट तक गाड़ी से निकलने का कहते रहे। जब वो बाहर नहीं है तो पिछला शीशा तोड़ा गया और उसके बाद उनकी गाड़ी को अनलॉक करके शहबाज गिल को बाहर निकाला गया और उनको प्राइवेट गाड़ी में लेकर रवाना हो गए। जो इनके ड्राइवर या असिस्टेंट जो इनके हमरा थे उन्होंने ये दावा किया था। और जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका कमरुल मुनव्वर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वजीर दाखिला पंजाब कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर आज इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। हाशिम डोगर पार्टी चेयरमैन को पंजाब के मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर दाखिला ने 25 मई के मुबैना तशद्दुद के मामलात पर आज पंजाब पुलिस से इब्तदाई इंक्वायरी की सिफारिशात मांग ली। वज़ीर दाखिला पंजाब का कहना है बनीगाला से वापसी पर पुलिस हुकाम के साथ मीटिंग होगी। महकमाना सतह पर 25 मई की तहकीकात हो रही हैं। 25 मई के पुरतशद्दुद वाक़े के पीछे मुलव्वस किरदारों के खिलाफ एक्शन होगा। आज 2 बजे इमरान खान से मुलाकात होगी। पार्टी चेयरमैन से मुलाकात में आइंदा लाहे-अमल तय किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि शहबाज गिल ने जो कुछ कहा वो इमरान खान के कहने पर कहा है। इमरान खान के बगैर शहबाज गिल ये घिनौनी साजिश नहीं कर सकता। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था कि हम पहले दिन से कह रहे थे इमरान खान और उनके हवारियों का एजेंडा पाकिस्तान के खिलाफ है, मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ घिनौनी साजिशों में मसरूफ़ हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस से बचने के लिए बेहुदा और नाकाबिले बर्दाश्त हरकतें कर रहे हैं। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इक़्तिदार से महरूमी के बायस इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। इमरान खान और उसके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में मजीद कहा कि इक़्तिदार नापायदार चीज़ है, हमेशा किसी के पास नहीं रहता। इमरान खान जब से इक़्तिदार से महरूम हुए वो बौखलाहट का शिकार हैं। पाक फ़ौज को टारगेट करके इमरान खान और इसके हवारी पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इख्तिलाफ करना सबका हक़ है, मगर इदारों पर हमला करना, बगावत की तरगीब देना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मोहम्मद खान भट्टी से जवाब तलब कर लिया है। दोनों अफसरान को 22 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म जारी किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती आइन और कानून के खिलाफ है। दरखास्त गुजार की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शब्बीर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी से जवाब तलब किया है। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मियाँ दाऊद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत की। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला की तैनाती में बदनीयती को भी बुनियाद बनाया गया है। मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मोहम्मद खान भट्टी से जवाब तलब कर लिया।
दोनों अफसरान को 22 अगस्त तक जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ अपनाया गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की तैनाती आईन और कानून के खिलाफ है। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई तो अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी करते हुए 22 अगस्त तक जवाब तलब कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मोहम्मद खान भट्टी की जानिब से दरख्वास्त गुजार के वकील मियां दाऊद ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती आइन और कानून के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के फैसलों की खिलाफ वर्जी है। इसी बुनियाद पर मोहम्मद खान भट्टी की तैनाती को कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मोहम्मद खान भट्टी को नोटिस जारी करते हुए 22 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। जी मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर ₹222.50 पर ट्रेड हो रहा है। डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹17.44 कम हो चुका। 28 जुलाई को डॉलर ₹239.94 पर पहुंच गया था। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 सस्ता हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर ₹222.50 पर ट्रेड। डॉलर बुलंद तरीन सतह से ₹17.44 कम हो चुका है। 28 जुलाई को डॉलर ₹239.94 पर पहुंच गया था। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हो रही है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.54 मजीद सस्ता हुआ, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर ₹222.50 पर ट्रेड हो रहा है। यौम आशूर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी। वज़ीर आला पंजाब की सियासी और इंतज़ामी टीम को शाबाश। परवेज़ इलाही की काबीना कमेटी बराए अमन व अमान की कारकर्दगी की तारीफ। पंजाब के हर शहर में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। पुलिस, इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मिलकर यौम आशूर पर अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि आसिफ जरदारी और शरीफ बरादरान मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सर फहरिस्त हैं। जरदारी ने एतमाद को ठेस पहुंचाई, अब कभी इनसे बात नहीं होगी। इमरान खान के साथ किसी फ़ोन कॉल पर नहीं गए। शरीफों ने इन्हें चलने नहीं दिया, इसलिए एतबार नहीं किया जा सकता। स्टैब्लिशमेंट से खान साहब के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं। नवाज लीग और पीपी को इसी बात की तकलीफ है। कुछ बुजुर्ग रहनुमा कोशिशें कर रहे हैं। काफ लीग के मामलात बेहतर होने की उम्मीद है। वो दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू दे रहे थे। महंगाई जो अरूज पे है और जो नुकसानात हुए हैं इकनॉमिकली इस मुल्क को और बेड़ा गर्क करने वालों में जरदारी साहब और मियाँ साहिबान सर फरिस्त है। जरदारी साहब का फैक्टर बड़ा माना जा रहा है पाकिस्तानी सियासत में। जब से ये सारा मामला हुआ उसके बाद से आपकी बात हुई जरदारी साहब से? मेरी कभी नहीं उसके बाद बात हुई, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा नुकसान किया है, निज़ाम का भी नुकसान किया है और उनका जो एक इतमाद का एज ए लीडरशिप का इतमाद था वो उन्होंने लूज़ किया है। तो इसलिए मैं अब कभी बात नहीं करूँगा उनसे। बड़ी ज़्यादती है कि ममनुआ फंडिंग और इस तरह का केस निकाल के, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऐसा आदमी है कि ये अजीब किस्म की हरकतें करता है और जो इंसाफ तो ये दे नहीं सकता किसी को। वो हर काम में हर्डल डाल रहा है। मैंने खुद गवर्नर साहब से बात की, मैंने कहा देखें वो इससे बदनामी होती है, आप हो तो जाना है हमारा, नहीं तो स्पीकर भी ले लेगा, तो क्यों ना हम एक वर्किंग रिलेशनशिप रखें आपस में। शरीफों के साथ हम 20-22 साल से रहे हैं और शरीफों ने हर दफ़ा डिच किया है। किसी फोन कॉल का कोई किरदार तो नहीं था इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैंने और मोनिस ने और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को बनी गाला से इमरान खान साहब ने खुद भेजा कि उनको कहें जी कि हमारी तरफ आ जाएं। हमने उनके लिए जेलें काटी। तो शरीफों पे तो इतबार किया नहीं जा सकता ना, हमारे साथ बड़े धोखे किए हैं उन्होंने। बहुत बड़ा मुल्क का अदारा है, इज़्ज़त और एहतराम जो है इस अदारे का लाजम है और कई दफ़ा खान साहब से इस हवाले से बात हुई है। उनको यही बावर कराने की कोशिश करते हैं, इनके अलावा हम आगे नहीं, स्टेप फॉरवर्ड नहीं है कोई। हुए हैं कायल। अच्छा,
और मामला अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। ये जो तकलीफ है इनको दोनों पार्टियों को, पीपल्स पार्टी और नून लीग, जब खान साहब कहेंगे मैं असम्बली भी तोड़ दूंगा। जनरल इलेक्शन में एक रुकावट है जरदारी साहब को, उसको मनाने की कोशिश की जा रही है सिंध के वाले। खान साहब 9 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह 9 सीटें जीतेंगे। वो तो अगर नहीं लेते तो सीटें तो खाली नहीं होंगी। जब उन्होंने स्कीम लगाई है पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, उसमें फेल हो जाएंगे। खान साहब की स्कीम ज्यादा बेहतर है। मुस्तकबिल में आप खान साहब की सियासत को किस तरह देख रहे हैं? बेहतरीन सियासत है, इंशाल्लाह वजीर आज़म बनेंगे वो। एक छोटी पार्टी को खान साहब ने वजारत आला दे दी, और हमें क्या देना है? आपको काबीना में कोई नुमाइंदगी नहीं चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी स्प्लिट हो रही है, तो पार्टी को जोड़े रखने के लिए क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, वो जब इलेक्शन आएगा ना करीब, तो कोई ना कोई रास्ता खुद ही, कोई ऐसा सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि हालात बेहतर हो जाएंगे, पेशरफ्त हो जाएगी। काफ़ी लोग लगे हुए हैं बुजुर्ग कि भाई इसको आप बैठें, कोई सॉर्ट आउट करें, कोई रास्ता निकलेगा। मेरे फेवरेट जो काम वो तो खान साहब ही हैं, ज़ाहिर अच्छा। इमरान खान साहब है। माल्टोन वाला केस है, वो बहुत बड़ा सीरियस केस है। अब केस वो शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के कानून साज असम्बली के 75 साल मुकम्मल होने पर आज से 5 रोज़ा तकरीबात पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में शुरू हो रही हैं, जिसमें असम्बली के तवील सफ़र की कहानी पर मुश्तमिल तस्वीर की नुमाइश के साथ साथ अक़लियतों, नौजवानों और ख़वातीन के किरदार को उजागर करने के लिए कन्वेंशन भी होंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, जैसा कि 75वीं सालगिरह पाकिस्तान की मनाई जा रही है, उसी सिलसिले में पार्लियामेंट की तरफ से भी शान निशान तरीके से तकरीबात का इनेकाद करने का फ़ैसला किया गया है। और 10 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली का पहला इजलास हुआ था। तो इस सिलसिले में आज से इन तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगा। आपको बताएं कि तस्वीरी नुमाइश में जो पाकिस्तान की तारीख है उसको बयान किया जाएगा। तारीखी कुतब हैं उनकी नुमाइश का इनेकाद किया जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली ख़ान की ख़ताबात और तकारीर जो हैं वो बड़ी SMDs लगा के उन पर पेश की जाएंगी। 11 अगस्त जैसा कि अक़लियतों का आलमी दिन है, उस मुनासबत से 11 अगस्त को जो है वो तमाम जो अक़लियती बरादरी के रहनुमा हैं मुल्क भर से, उनका एक कन्वेंशन मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें अक़लियत की तारीख में जो किरदार रहा है उस पर बातचीत होगी। 12 अगस्त को बच्चों और नौजवानों का एक कन्वेंशन मुनाकिद किया जाएगा, जिसमें पाकिस्तान की तारीख में नौजवानों और बच्चों का जो किरदार रहा उस पर बात की जाएगी। स्वीट होम के बच्चे भी इस कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। 13 और 14 तारीख के दरमियान में एक बड़ा कन्वेंशन, जिसे पार्लियामेंट कन्वेंशन का नाम दिया गया है, उसका इनेकाद किया जाएगा, जिसमें तमाम वो अरकान जो कि पार्लियामेंट हाउस का हिस्सा रहे, स्पीकर रहे, डिप्टी स्पीकर रहे, चेयरमैन रहे, उनको दावत दी गई है, वो इसमें शिरकत करेंगे और इसमें तारीख़ पाकिस्तान और पार्लियामेंट का किरदार जो है उसे उजागर किया जाएगा। और बताया गया है कि जो राहदारियाँ हैं पार्लियामेंट हाउस की, उसको भी खूबसूरत अंदाज में सजाया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम दावतनामे तमाम शुरा को भिजवा दिए गए हैं। जी, पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह के मौके पर वतन अजीज़ के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के शोबा फाइन आर्ट्स में ज़ेर तालीम तलबात ने अपने हाथों से पेंटिंग्स बनाकर नुमाइश का इनेकाद किया। रिपोर्ट कर रहे हैं कमर इरशाद। जश्न आज़ादी के मौका पर हर पाकिस्तानी चाहता है कि वो मुनफरिद अंदाज से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार करे। ऐसा ही कुछ अंदाज अपनाया GC वीमेन यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की तालिबात ने, जिन्होंने वतन अजीज़ के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए सफ़ेद और सब्ज़ रंग को कैनवस पर उतारा और मुनफरिद पेंटिंग्स बनाई। पाकिस्तान हमारा एक आज़ाद मुल्क है और इसके लिए हम आर्टिस्ट हैं, जो कि हमने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए अपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया है। हमने इसी खुशी में ये पोस्टर्स जो हैं बनाए हैं। बहुत सारे बच्चों ने पेंटिंग्स की हैं और इसमें स्केचिंग की है। मैंने अपनी पेंटिंग में असल में राइजिंग ऑफ पाकिस्तान को शो किया है। तालिबात ने पेंटिंग्स में चारों सूबों की सकाफत को भी दिखाया और पैगाम दिया कि पाकिस्तान में रहने वाली मुख्तलिफ कौमें एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि सब कौमें सिर्फ एक ही शनाख्त यानी पाकिस्तानी हैं। यूनिवर्सिटी असातिज़ा ने बताया कि तालिबात ने अपनी पेंटिंग्स में आज़ादी के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल को भी मद्देनज़र रखा। ये बच्चों ने जो पोस्टर कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और उसके हवाले से हमने ये देखा है आपने कि पाकिस्तान के मोहब्बत का इजहार जो है उन्होंने अपने इन पोस्टर्स में ज़रूर दिखाया है। पिक्चर को देखते हैं जो बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं, इससे आपको बच्चों की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा होगा कि इन्होंने वेरीड सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स को टच किया है। किसी ने आज़ादी को देखा है, किसी ने आजकल के जो मसाइल हैं उनको उजागर किया अपनी तस्वीरों में। नौजवान पेंटर्स ने मुसव्वरी के जरिए पाकिस्तान का रोशन पहलू उजागर करने के साथ ये पैगाम भी दिया
कि अच्छे और मुश्किल हालात हर कौम पर आते हैं, लेकिन मजबूत कौमें सिर्फ वही कहलाती हैं जो मुश्किलात का सामना हिम्मत और हौसला से करके कामयाबियाँ अपने नाम करती हैं। आज़ादी के इस मौका पर GC वीमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तालिबात की जानिब से मुनक़िद की गई ये पेंटिंग नुमाइश हमें पैगाम देती है कि हम पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान से निकलकर एक पाकिस्तानी कौम हैं। कैमरामैन ज़ुबैर सलीम के साथ कमर इरशाद, दुनिया न्यूज़ फैसलाबाद। अगर अब आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 42,735 पर पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 42,735 पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 42,735 पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान तेजी देखी गई है और 100 इंडेक्स में 640 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 42,735 पर पहुंच गया। मुल्तान में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स गैर फ़ाल हैं। अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। कीमतों की सूरत हाल और शहरियों के मुआशी मसाइल के हवाले से जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जान शेर खान से। अशिया खुरनोश की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। यूटिलिटी स्टोर, इवन आम मार्केट जो है वहाँ पर भी सूरत हाल जो है काफ़ी ख़राब है। इस टाइम आटा जो है वो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है आम मार्केट में, जबकि जो दाल चना है, दाल मूंग है, 180 रुपये फ़ी किलो पर यहाँ पर बेची जा रही है। और इसके साथ साथ चावल जो हैं वो 300 से 310 रुपये फ़ी किलो पर इस वक्त दस्तयाब हैं। काफ़ी महंगे हैं। घी जो है 550 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशान है आवाम। मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं। वजह क्या है इतनी ज़्यादा महंगाई की? क्यों चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए रिलीफ दे, मतलब कि हमें तो जितना गया है कि पीछे से हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट रख के बेच देंगे। ये अब घी पे देख लें, पिछले साल 350 रुपये किलो था, अब ये डबल रेट हो गया, 600 पे पहुँच गया, 600 पे पहुँच गया इसका रेट। और ये चावल में के चावल 150 रुपये किलो बिक रहे थे, ये अब चावल 300 से 350 रुपये किलो है पड़े जी। डबल कीमतें जो हैं वो हो गई हैं और इसकी वजह ये है, इनका कहना है कि जो गला मंडी है जहाँ से चीज़ें जो हैं पूरे शहर में पहुँचाई जाती हैं, जिनकी फराहमी होती है अशिया की, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा महंगी जो हैं चीज़ें उन्हें मिल रही हैं, जिसकी वजह से मजबूर हैं वो आगे महंगे दामों चीज़ें बेचने के लिए। अवाम जो है, शहरी जो हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस महंगाई की वजह से। लेकिन जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी कारकर्दगी भी यहाँ पर सिफर है। एक रेट लिस्ट जो है पूरे शहर में दुकानदारों को मुहैया की जाती है, लेकिन उसके बाद कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 40 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं इंतज़ामिया की जानिब से जो घर सोए रहते हैं। कोई मार्केट में दौरा नहीं, कोई विजिट नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और पूरा दिन महंगी अशिया जो हैं दुकानों से यहाँ पर लेने पर मजबूर हैं। जी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरांवाला और सूबे के दीगर शहरों में बादल बरसने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश मुतवक्के है। कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई की गई है। ज़ेरी सिंध में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश की तवक्को है। कराची का मौसम गर्म और मरतूब है। शहर में समंदरी हवाएं मुअत्तल हैं। बारिश का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सालेहा फिरोज़ खान। जी जनाब, शहर क़ाइद इस वक्त शदीद गर्मी और हब्स की लपेट में है। समंदरी हवाएं मुनक़ता हैं। इस वक्त शुमाल मगरिब की सिमत से हवाएं चल रही, जिसकी रफ्तार इंतहाई कम है, 5 नॉट है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि शहर का मतलब जो है वो जुज़वी अबर आलूद रहेगा, तो कभी मुकम्मल तौर से अबर आलूद रह सकता है। मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। शाम के औकात में या दोपहर के बाद से जो है शहर क़ाइद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से दरमियाने दरजे की बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। इस दौरान गरज चमक भी जो है वो जारी रह सकती है, जबकि शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ये भी बताते हैं कि मानसून का जो 5वां स्पेल है वो कल से यानी कि 11 अगस्त से जो है शहर क़ाइद में बादल बरसा सकता है, जिसका दौरानिया 11 से 13 अगस्त के दरमियान का होगा। इस बीच जो है शहर क़ाइद के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर भी किया गया है। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी हो सकता है। इसी हवाले से माही गिरों को भी जो है हिदायत जारी कर दी गई है कि गहरे समंदर में ना जाएं, क्योंकि इस दौरान समंदर में मामूल की लहरें हो सकती हैं। जबकि शहर क़ाइद के बासी दुआ गो हैं कि शहर में अच्छी बारिश हो तो गर्मी का जोर टूट जाए। जी।